हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेस में। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने चल रहे हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था एलिफैटिक अमीनो एसिड के बारे में। एलिफैटिक अमीनो एसिड के जो 7 तरह के अमीनो एसिड उस कैटेगरी में रखे गए थे उनके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया था। आज हम लोग एरोमेटिक अमीनो एसिड के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि देखेंगे एरोमेटिक अमीनो एसिड होते क्या हैं और एरोमेटिक कैटेगरी में कौन कौन से अमीनो एसिड को रखा गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एरोमेटिक अमीनो एसिड होते क्या हैं। तो एरोमेटिक अमीनो एसिड आर अमीनो एसिड दैट इंक्लूड एरोमेटिक रिंग, ट्रिप्टोफैन, फेनिलएलनिन एंड टायरोसिन आर एरोमेटिक अमीनो एसिड। जो एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं उनमें एरोमेटिक रिंग पाई जाती है और उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो वो है ट्रिप्टोफैन, फेनिलएलनिन एंड टायरोसिन। In some cases, histidine is also included in the list of aromatic amino acids. कुछ केस में ऐसे भी होते हैं कि जहां पर हिस्टीडीन को भी एरोमेटिक कैटेगरी में रखा गया है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं तो फेनिलएलनिन एंड ट्रिप्टोफैन आर एसेंशियल अमीनो एसिड फॉर एनिमल सिंस दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी, दे मस्ट बी डिराइव्ड फ्रॉम डाइट। हम लोगों ने 3 तरीके के अमीनो एसिड के बारे में बात किया एरोमेटिक कैटेगरी में, फेनिलएलनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। जिसमें कि फेनिलएलनिन और ट्रिप्टोफैन की बात करें तो ये इसेंशियल है अमीनो एसिड है, क्योंकि हमारी बॉडी इसको बना नहीं पाती है, सिंथेसाइज नहीं कर पाती है, और हमको ये ऑब्टेन होता है कहाँ से, डाइट से, याद रखिएगा। जबकि जो दूसरा अमीनो एसिड है टायरोसिन, वो सेमी इसेंशियल है। क्यों सेमी इसेंशियल है? क्योंकि इट कैन बी सिंथेसाइज बट ओनली फ्रॉम फेनिलएलनिन। जब हम डाइट से फेनिलएलनिन को ले लेते हैं तो उस फेनिलएलनिन में कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन करके जो है क्या करते हैं, टायरोसिन का फॉर्मेशन कर देते हैं। हाइड्रोक्सिलेशन कर देते हैं, उसमें एक OH ग्रुप लगा देते हैं जिससे कि बन जाता है टायरोसिन। इस तरीके से सिंथेसिस कर लेते हैं। आगे बात करें तो एनिमल ऑब्टेन एरोमेटिक अमीनो एसिड फ्रॉम देयर डाइट बट ऑल प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मस्ट सिंथेसाइज देयर एरोमेटिक अमीनो एसिड थ्रू द मेटाबॉलिकली कॉस्टली सिक्मेट पाथवे इन ऑर्डर टू मेक देम। एनिमल की बात करें तो वो तो अपने डाइट से ले रहे हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड को, लेकिन प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि इनमें एक पाथवे चलता है जिसका नाम सिक्मिक एसिड पाथवे है, और इस पाथवे के द्वारा क्या करते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड की सिंथेसिस कर लेते हैं। कौन कर लेता है? प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आगे बात करें तो एरोमेटिक अमीनो एसिड प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स। एरोमेटिक अमीनो एसिड का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये भी है, एक इंपॉर्टेंट रोल ये भी प्ले करता है कि ये मेंटेन करता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, और प्रोटीन डीएनए का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको भी मेंटेन करता है। आगे हम लोग बात करने चल रहे हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड कैटेगरी में जो अमीनो एसिड रखे गए हैं इंडिविजुअल अमीनो एसिड के बारे में बात करेंगे, जैसे कि फेनिलएलनिन। सबसे पहले फेनिलएलनिन का बेसिक स्ट्रक्चर देखिए। एक अमीनो ग्रुप है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक सिंगल हाइड्रोजन एटम अटैच है अल्फा कार्बन से, और उसकी जो साइड चेन है उसमें एक CH2 ग्रुप लगा हुआ है और उससे एक बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग अटैच है। यह बेसिक स्ट्रक्चर है फेनिलएलनिन का। और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो इस प्रकार से हैं कि फेनिलएलनिन इज अ कॉमन प्रिकर्सर ऑफ न्यूमरस फिनोलिक कंपाउंड which include flavonoids, contains tannins, lignin and phenylpropanide benzenoids volatiles। फेनिलएलनिन किसका प्रिकर्सर है? कुछ फिनोलिक कंपाउंड हैं जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स हो गया, कंडेंस टैनिन्स हो गया, लिग्नेंस हो गया, लिग्निन हो गया, और फेनिलप्रोपेनाइड, बेंजीनॉइड वोलेटाइल। इन सबका प्रिकर्सर कौन होता है? फेनिलएलनिन, याद रखिएगा। मोस्ट हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड इन दिस फैमिली। अगर एरोमेटिक कैटेगरी की बात करें तो उसमें अगर सबसे ज़्यादा कोई हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड है तो वो है फेनिलएलनिन। दूसरा जो अमीनो एसिड आता है एरोमेटिक कैटेगरी में वो है टायरोसिन। और टायरोसिन के स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से है कि इस बेंजीन रिंग में जो फेनिलएलनिन है उसमें क्या क्या कर दिया गया है कि हाइड्रोक्सिलेशन कर दिया गया है, यानी कि उसकी रिंग स्ट्रक्चर में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लगा दिया गया है जिससे कि सिंथेसाइज हो जा रही है टायरोसिन की। इससे एक चीज़ तो ये भी स्पष्ट होता है
कि अगर यदि हम फिनाइलएलानाइन की सिंथेसिस कर लेते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा काम करना नहीं है, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देना है, उसमें एक OH ग्रुप को यानी कि हाइड्रॉक्सिलेशन लगा देना है, हाइड्रॉक्सिलेशन कर देना है और फॉर्मेशन हो जाएगा टायरोसिन का। तो इसके बारे में बात करें तो ये प्रिकर्सर है बायोसिंथेसिस ऑफ डोपामीन, ऑक्टामीन, नॉन एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का, यानी कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन ऐसे हैं जैसे कि एड्रिनल मेडुल्ली के हार्मोन हो गए, नॉर एपिनेफ्रिन, इन सबका प्रिकर्सर है। आगे अगर हम लोग बात करें तो एक तो बात किया कि कुछ न्यूरोट्रांसमीटर और कुछ हार्मोन का प्रिकर्सर है, साथ ही साथ कुछ और भी हार्मोन हैं जैसे कि इन एडिशन टायरोसिन इज द प्रिकर्सर फॉर मेलानिन सिंथेसिस इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड एनिमल्स एंड इट्स particularly important in insect for protection। टायरोसिन से हम लोग डोपामीन, ऑक्टामीन, नॉर एपिनेफ्रिन की सिंथेसिस तो करते हैं, साथ ही साथ मेलानिन की भी सिंथेसिस करते हैं, और यही टायरोसिन कुछ इंसेक्ट में प्रोटेक्शन के रूप में भी काम करता है। आगे अगर हम लोग बात करें इसके साथ तो टायरोसिन इज अ प्रिकर्सर ऑफ आइसोक्विनोलिन एल्कोलाइड, कुछ एल्कोलाइड हैं जैसे कि आइसोक्विनोलिन, पिगमेंट, बीटालाइन्स एंड क्विनोनोन्स, इन सभी का प्रिकर्सर भी टायरोसिन होता है। अब क्विनोनोन्स में क्या क्या आते हैं? टोकोक्रोमैनोल्स, प्लास्टोक्विनोन, इन सभी को अगर हम लोग बात करें तो किससे सिंथेसाइज करते हैं? टायरोसिन अमीनो एसिड से। आगे बात करें तो हम लोग कहते हैं टायरोसिन इज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, और आगे दूसरे शब्दों में भी कहते हैं सेमी एसेंशियल भी है। क्यों? क्योंकि इसको तो हमारी बॉडी बना पा नहीं रही है, लेकिन अगर हमारी बॉडी में फिनाइलएलानाइन आ जाता है तो हम उससे हाइड्रॉक्सिलेशन करके बना लेते हैं, तो इसलिए उसको सेमी एसेंशियल भी कह देते हैं। कैन एग्जिस्ट इन बोथ प्रोटीन कोर एंड प्रोटीन सरफेस, दोनों जगह रह सकता है क्योंकि इसके पास OH ग्रुप है, प्रोटीन के अंदर भी रह सकता है और बाहर भी रह सकता है, याद रखिएगा। सर्व एज प्रिकर्सर फॉर थायराइड यानी कि T3 एंड T4 हार्मोन की सिंथेसिस में, एंड एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, एपिनेफ्रिन, एड्रिनलिन जिसे कहते हैं, और नॉन एड्रिनलिन जिसे कि नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं, उन हार्मोन की भी सिंथेसिस में अहम रोल निभाता है कौन? टायरोसिन। अगला इसका जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, कॉमन अमीनो एसिड अंडरगोज इन फास्फोराइलेशन। बहुत सारी सिग्नलिंग में हम लोग पढ़ते हैं कि टायरोसिन अमीनो एसिड पर फास्फोराइलेशन कर दिया गया, तो ये अमीनो एसिड फास्फोराइलेशन में भी पार्टिसिपेट करता है, ये भी इसका इम्पॉर्टेंट फीचर है। अगला जो इम्पॉर्टेंट अमीनो एसिड आता है इस कैटेगरी में लास्ट, उसका नाम है ट्रिप्टोफैन। इसकी बनावट देखा जाए तो फिनाइलएलानाइन और टायरोसिन से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि R चेन में CH2 ग्रुप तक तो सभी कॉमन थे, फिनाइलएलानाइन में केवल एक बेंजीन रिंग थी, टायरोसिन में पहुंचे तो वहां पे OH ग्रुप लग गया, लेकिन ट्रिप्टोफैन पहुंचते हैं तो CH2 के साथ एक इंडोल रिंग अटैच हो जाती है, एक इंडोल रिंग अटैच हो जाती है, जिससे कि स्ट्रक्चर जो बनता है उसको नाम दे देते हैं ट्रिप्टोफैन। और इसका फीचर कैसे है? इस प्रकार से है कि ट्रिप्टोफैन इज द इनिशियल प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सिन और काइरोनिन्स एंड मेलेटोनिन। ट्रिप्टोफैन इज द इनिशियल प्रिकर्सर फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टामिन की सिंथेसिस में, सेरोटोनिन, ऑक्सिन प्लांट हार्मोन, काइरोनिन्स एंड मेलेटोनिन की सिंथेसिस में ट्रिप्टोफैन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करें तो ट्रिप्टोफैन इज अ प्रिकर्सर ऑफ एल्कोलाइड, फाइटोलैक्सिन्स एंड इंडोल ग्लूकोसिनोलेट्स एज वेल एज द प्लांट हार्मोन ऑक्सिन। इसकी तो हम लोग बात कर ही लिया कि प्लांट हार्मोन की बायोसिंथेसिस में साथ ही साथ कुछ एल्कोलाइड हैं, उनकी भी सिंथेसिस में, कुछ फिनाइलिक कंपाउंड हैं उनकी भी सिंथेसिस में ट्रिप्टोफैन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, याद रखिएगा। आगे बात करें अगर एरोमेटिक अमीनो एसिड के बारे में तो इसकी सिंथेसिस किससे होती है? सिगमेट पाथवे से होती है।
जिससे कि हम लोग ट्रिप्टोफैन, फेनिलैलनिन और टायरोसिन की सिंथेसिस कर लेते हैं। These pathways are found in bacteria, fungi, plant and some protists but are absent in animal। ये जो पाथवे होता है ये हम लोगों में एब्सेंट होता है, यानी कि एनिमल में एब्सेंट होता है, जबकि बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट में ये पाथवे पाया जाता है और वो लोग आसानी से इन अमीनो एसिड की सिंथेसिस कर लेते हैं। आगे बात करें तो है नाइट्रोजन कंटेनिंग नाइट्रोजनस एरोमेटिक अमीनो एसिड एंड हैज अ रिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड इंडोल रिंग। दिस इज द इंडोल रिंग। नाइट्रोजन कंटेनिंग नाइट्रोजनस एरोमेटिक अमीनो एसिड है, इसके पास जो ये रिंग स्ट्रक्चर है इसे नाम देते हैं इंडोल रिंग। तो इस तरीके से ट्रिप्टोफैन में इंडोल रिंग पाई जाती है, याद रखिएगा। लाइट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो लाइट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो होती है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के पास। कितने एनएम की? 280 एनएम की। और सबसे कम किसी के पास होती है तो होती है फेनिलैलनिन की। तो इनका ऑर्डर जो है इस प्रकार से है, सबसे ज़्यादा ट्रिप्टोफैन का, फिर टायरोसिन का, और सबसे कम किसी के पास होता है एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी तो वो होता है फेनिलैलनिन, याद रखिएगा। एंड सर्व एज ए प्रिकर्सर फॉर सेरोटोनिन एंड हिस्टामिन। सेरोटोनिन और हिस्टामिन का भी प्रिकर्सर है। दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर। अगर यदि हम ट्रिप्टोफैन से क्या करते हैं, ट्रिप्टामिन बना लेते हैं, तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं कि सेरोटोनिन की सिंथेसिस भी कर लेते हैं, याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये थे एरोमेटिक अमीनो एसिड जो हम लोगों ने आज की क्लास में बात किया। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे नेगेटिव चार्ज अमीनो एसिड, पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड और पोलर अनचार्ज अमीनो एसिड के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।